जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। जैसा कि आज फिर सोमवार है, जाना है दर्शन करने गुरु जी के, संगत को लेके। उनके दर्शन के बहाने मुझे भी दर्शन मिल जाएंगे। तो हर बार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं गुरु जी की करती हूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएं, उनकी मर्ज़ी, उनकी इच्छा पे छोड़ती हूँ। कोई मैं सोचती नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो पिछली बार गुरु जी के बारे में बताया था कि शिव अंकल जो थे, उनके साथ गुरु जी की जर्नी कैसी थी। तो जब शिव अंकल जॉब कर रहे थे तो उस टाइम गुरु जी 2 साल के लिए उनसे दूर हो गए। किसी को पता नहीं था कि गुरु जी कहाँ गए। गुरु जी चुपचाप निकल गए थे। और 2 साल के बाद शिव अंकल के पास उनके एक सीनियर अफसर जो हैं वो उनको बोलते हैं कि चलो एक गुरु जी हैं, बहुत चमत्कारी हैं, बहुत लोगों का कल्याण कर रहे हैं, चलो हम भी मिल के आते हैं। तो शिव अंकल ने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बोला तो वो मान गए और वो चले गए। तो शिव अंकल ने बताया कि दरबार में एंटर हुए और वो जो उनके सीनियर अफसर थे वो आगे थे और वो एक रो में लगे हुए थे, लाइन लगी हुई थी, लाइन बना के चल रहे थे। तो पीछे पीछे वो थे और आगे उनके अफसर थे और उनकी थोड़ी हाइट थी तो उनको पता नहीं था कौन से गुरुजी हैं। वो जैसे जैसे दरबार में आगे बढ़े और जैसे ही उनके सीनियर अफसर ने सिर झुकाया, गुरुजी को मत्था टेका, तो वो देख के हैरान हुए कि ये तो निर्मल मेरा दोस्त है, ये क्या हुआ, ये तो बाल भी नहीं है इसने क्यों अपना बाल क्यों मुंडा दिए। और वो हैरान हो गए, मतलब उनको देख के। तो लेकिन गुरुजी थे उन्होंने स्माइल किया और आगे बढ़ के अपने दोस्त को, शिव अंकल को गले लगाया और फिर उनकी बातें हुई। तो गुरुजी ने बताया कि वो तपस्या में चले गए थे कहीं। तो इस तरह गुरुजी बने। और जो 2 साल की जर्नी थी, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन गुरुजी उस टाइम पे भी लोगों का कल्याण ही कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारी आंटीज़ के सत्संग मैंने सुने हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी ने हमारे घर आके ट्रीटमेंट दिया, किसी के पास जा के, सबके पास जा के उनका कल्याण किया। तो गुरुजी हमारे ऐसे थे कि लोगों के कैंसर, लोगों के हार्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ उनके छूने से और जल प्रसाद पिला के, चाय प्रसाद पिला के लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते थे। और बस कह देते थे अगर कि जा तेरा कल्याण कीता, तो बस उसका कल्याण हो ही जाता था, उसकी ज़िंदगी बदल जाती थी, उसके सारे दुख तकलीफ़ें सब दूर हो जाती थी। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी और आज भी हैं, उनकी प्रेजेंस आज भी है, लोग महसूस करते हैं, मैं महसूस करती हूँ। उनकी फ्रेगरेंस आज भी आती है लोगों को, मैंने भी बहुत बार महसूस की है। तो गुरुजी करते तो हैं ही हमारे साथ अच्छा, लेकिन बताते भी हैं पल पल में, अपना एहसास करा के कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरे जीवन की। ऐसे ही गुरुजी की और जितनी संगत है, उनको अपने जीवन में कोई भी फिक्र और चिंता नहीं है, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि चिंता मत करो, चिंता तो चिता समान होती है। तो जिसने जीवन दिया है उसको आगे बढ़ाने वाला, तुम्हारे सब काम करने वाला भी वही है, ईश्वर ही है, वो खुद है। पल पल हमें एहसास कराते हैं कि मैं हूँ। तो बस चलते हैं, थोड़ा समय होता है, आगे संगत को लेना है और जाना है। आज आपको मिलवाऊंगी नई नई संगत से, तो मिलते हैं, चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। तो ये है आज की प्यारी प्यारी संगत और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी गुरु जी के मंदिर की। तो आप कुछ कहना चाहोगे गुरु जी के बारे में? गुरु जी की तो महिमा अपार है। सांस गुरु जी है। बस जब से मैं जुड़ी हूँ तब से गुरु जी ही कर रही हूँ। सबके साथ यही है, जिस दिन से मंदिर गई हूँ मैं भी उस दिन से बस सारा कुछ अपने आप ही गुरु जी ने जोड़ा। मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरु जी ने ही जोड़ा है। तो बताओ, कोई अपना सत्संग सुनाओगे? अपना सत्संग शेयर करोगे? आप सुनाओगे? चलो पहले आप बताओ कुछ। गुरु जी की तो मतलब शक्ति ही इतनी अच्छी है और मतलब इतना अच्छा है, जो चीज़ हम सोच नहीं सकते ना, वो चीज़ मतलब एकदम मतलब प्योरिटी की तरह सामने आती है। हाँ। जैसे मतलब कोई भी चीज़, मैं जैसे खाना भी बनाती हूँ तो कोई चीज़ जैसे सोचती रहूँगी, मंत्र जाप करूँगी तो मतलब गुरु जी के दर्शन होते हैं, जैसे कि ओम बन जाता है। और कल तो भोले बाबा भी बने हुए थे सुबह मतलब रोटी में।
मतलब जब भी मैं सोचती हूँ गुरुजी मुझे बुला लो आप मंदिर, तो जब भी मेरे को मतलब मेरा बुलावा आ जाता है। जैसे कि ये तो भाभी ने सच कल है, बोला था ये तो कि सच एक है। सीट नहीं है, पर आज मुझे सीट मिल गई। मैं भी बस पिछले ये है हफ्ते कि जिन आंटी को जाना था उनकी तबीयत थोड़ी हो गई गड़बड़, बट ठीक है, आपको लेकिन- बुलाना था इसलिए उनको हल्का फीवर दे दिया। नहीं बट लेकिन But- गुरुजी की इतनी अच्छी, मतलब सोच भी नहीं सकते हम गुरुजी के बारे में। ऐसा लगता है जैसे हमारे मायके हम जाते हैं ना, बस तो बस हमारा बुलावा आ खुशी गया। होती है, हाँ, उतना उतनी ही खुशी एक्साइटमेंट होती होता है। है। इतनी खुशी होती है मुझे तो नहीं, यही नहीं। लगता है कि गुरु परिवार ही मायके वाला परिवार है और गुरुजी का बड़ा मंदिर ही मायका है, एकदम एक कल- जैसे ही सारे लगते कल हैं। ललित अंकल के उधर जो सत्संग सत्संग हुआ में था, भगवान में, महासत्संग जो हुआ था, उसमें जितने लोग आए थे ऐसा लग रहा था अपनी फैमिली है। सच में सारे सारे अपने अपने सारे और और अपने। सत्संग सबका वगैरह में हम जाते हैं ना, तो हमें बल्कि सच में जिसको ऐसी भी लगता आपको है। देखोगे ना, मतलब पराये वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। Feeling नहीं ऐसा आएगी। लगेगा सब वो में उनकी अपना आंखें प्यार है। आपको अपने अपनापन से निहार रही हैं, अपनेपन से देख रही हैं। तो वो जो कनेक्शन होता है ना गुरु परिवार का, वो बहुत है। मेरा तो खुद की फैमिली से बहुत बड़ी फैमिली हो गई है, इतनी बड़ी फैमिली हो गई है कि गुरु परिवार ही अब सब कुछ है। बल्कि अपनी फैमिली में भी मतलब इतना अच्छा ऐसा लगता है, कहीं पे भी जाओ ना, जैसे आप मिले मुझे तो लगा कि कहीं देखा हुआ है, तो क्या खुशी हमारे खुशी सी परिवार रहती है। है, हाँ। कभी भी लो फीलिंग नहीं आती। पहले आप जैसे कोई बात सुनाओ से कुछ दुखी हो जाते थे। अपना कुछ एक्सपीरियंस, कोई सत्संग। मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ, जैसे कि मैं 2022 में यहाँ फरीदाबाद शिफ्ट हुई हूँ। उससे पहले तो गुरुजी का कुछ वैसे, गुरुजी तो हमेशा से ही साथ हैं लेकिन पता नहीं था। पता नहीं। बट अब जब सामने मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने सत्संग किया था, उनका भी वो जुड़े नहीं थे पूरी तरह। उन्होंने बुलाया तो मैं गई, तो पहले पहले देख के गुरुजी को कि ये, और जाते ही उन्होंने मुझसे बोला आपको ना चपाती बनाओ अच्छा। अंदर। तो मेरे मन में आया ये कौन सी गुरुजी हैं, अभी तक आए भी नहीं। और मतलब ऐसे अंदर से फीलिंग आई। पर ऐसे गुरुजी ने मैं वो यही कहती थी आंटी के गुरुजी। और नेक्स्ट हम 8-9 महीने हो गए हमें वहाँ रहते हुए, आए हुए, तो मेरा गैस का कनेक्शन नहीं लग रहा था अदानी वाला, और मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था सिलेंडर का यूज़ करना, क्योंकि आदत नहीं थी। तो मैं मेरी एनिवर्सरी थी 16 फरवरी को, तो सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज, बाई चांस पहली बार मैंने फेसबुक पे देखा, आज मैं तेरे घर आवांगा, तेरे सारे रुके हुए काम पूरे अच्छा। करें। तो मैंने आंटी को बालकनी से बोला, मैंने कहा आंटी देखो, और हमने गिव अप कर दिया था अदानी के लिए कि अब नहीं होगा, नहीं सुन रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बीच में कुछ अदानी में प्रॉब्लम हुई थी, उसी टाइम की बात है। आंटी को मैंने बोला, तो आंटी को मैंने बोला देखो आज आपके गुरुजी का मुझे भी मैसेज आ गया, मेरे घर आएंगे, ये क्या। और एनिवर्सरी के दिन ही सुबह सुबह मैंने अपने हस्बैंड से चिड़चिड़ भी कर ली कि तुम्हारे फरीदाबाद में कोई काम नहीं होता, 8-9 महीने हो गए अभी तक कनेक्शन नहीं लगा। और आंटी को बोला मैंने ऐसे ही कि, और 10 मिनट में हमारे गार्ड का नीचे से फ़ोन आ गया कि अदानी वाले आए हैं। और जैसे ही वो बंदा ऊपर आया, अभी हम आंटी से मैं बालकनी में बता ही रही थी कि आपके गुरुजी का, और मैंने अपने हस्बैंड को भी 2 मिनट पहले फ़ोन करके बता दिया कि आज आंटी के गुरुजी का ना ये मैसेज आया है। तो वो लोग मानते हैं इतना ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही वो बंदा आया, मैंने कहा 2-3 महीने से तो हमने छोड़ ही दिया आपको कॉल करना, आप कैसे आ गए। तो वो गैस को कनेक्ट करने लगा, और करते करते होंगे कोई आपके गुरुजी, मेरा बिल्कुल लूं कंडे जिसे कहते हैं ना, खड़े हो जाना पंजाबी में। मैंने कहा ये कैसे हो, आंटी भी बालकनी में ही थी, वो भी ऐसे अटेंटिव हो गई सुन के। मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा आपके किसी बॉस का नाम है गुरुजी? तो क्योंकि मैं तो अभी उतनी कनेक्ट भी नहीं हुई थी, कहते हैं नहीं कोई होंगे आपके गुरुजी, उन्हीं की आप पे कृपा हुई है। हमारे ऑफिस में तो आज शुरू सुबह से, जब से ऑफिस का दरवाजा खुला है, यही चल रहा है कि SPR में 1003 वालों का बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये है वो है। और मैं उस बंदे को ध्यान से देखूं, गुरुजी का तो फेस भी उतने अच्छे से उस टाइम तक देखा नहीं था, बट मैं कहूँ इतना लंबा आदमी, मैंने कहा आपका क्या नाम है, मैं कहूँ आप कुछ लोगे, और मेरे मन में आ गया ये गुरुजी हैं, क्योंकि उस मैसेज में था कि मैं आवांगा। और उनके साथ एक और बंदा भी था, छोटी सी हाइट का। मैं बार बार उसको पूछूं आपका नाम क्या, आप कुछ लोगे। और 15 मिनट के अंदर जो मेरा काम जो 10 महीने से नहीं हो रहा था, वो हो गया, गुरुजी ने करवा दिया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बंदे को मैं कह रही हूँ आप कुछ लोगे, तो थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, इसमें गैस में डालना होता है। और लिफ्ट तक मैं ड्रॉप करके उसको देखी जा रही हूँ। और जैसे ही मैं वापस आई तो आंटी भी कहती शुक्राना गुरुजी, इतनी हमारे। और मैं हस्बैंड शाम को आए, उसी टाइम फोन करके मैंने कहा पता है गुरुजी गैस कनेक्शन लगा गए। और मैंने बंदे का नाम लक्की गुरुजी लिख के, लक्की गुरुजी का क्या है ना, मतलब आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जरूरतें, बड़ी छोटी सारी चीजें, ऐसा लगता है कि वो अब गुरुजी कर रहे हैं।
और मतलब मैंने आपकी मांगा काम भी नहीं अटकते ही था। नहीं है, काम अटकते ही नहीं है। मैंने गुरुजी को ध्यान भी नहीं किया था कि गुरुजी कुछ इससे कुछ रिलेशन या कभी कुछ कि मेरा कोई काम कोई करवाएगा। मैं बस सुबह सुबह अपने हस्बैंड से बोली थी कि तुम कुछ नहीं कर रहे, फरीदाबाद में कुछ नहीं होता, सारे काम पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। और वो हो गया। गुरुजी की बहुत महिमा। एनिवर्सरी के दिन मुझे कनेक्ट करा और गिफ्ट भी दे दिया। लेकिन है ना गुरुजी के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना, कोई भी चीजें मतलब पॉजिटिव बिल्कुल सामने होती है। सामने होती है। सच बात है। और मैंने भाभी को वैसे ही फोन कर, मैंने कहा भाभी बड़ा मन है मंदिर जाने का। वही सेब अब वही गुरुजी जो कनेक्टेड होते हैं उसको भी, जो नहीं कनेक्टेड है जिनको पता भी नहीं, हमारे जैसे को भी गुरुजी ने नजर करी मेरे ऊपर। कितनी गुरुजी की महिमा है। मेरे को पता है 5 क्या साल है? हो गए जुड़े हुए गुरुजी से। ईश्वर, हम लोग जितने भी दुनिया में चल रहे हैं, जी रहे हैं, इंसान जो भी है, हमारी जो सांसें हम लोग ले रहे हैं वो इसलिए कि ईश्वर हैं और हमारे अंदर ही हैं। बस जब हम उनको पहचानते हैं ना, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाते, इसलिए दुख सच हो, बात तकलीफ है। होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ये नहीं है। कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, कई मोटिवेशनल स्पीकर बोलते भी हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। क्यों पॉजिटिव रहो? क्योंकि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। अब आप नेगेटिव बातें करोगे, जब आपको पता होगा कि ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ कोई बुरा हो ही नहीं सकता, तो वो होगा ही नहीं, सच बात। होगा ही नहीं। जिस टाइम आप सोचते हो ना कि अरे यार ये भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, लाइफ से तो चले गुरु जी गए। वही बोलते हैं कि शुक्राना करो, जो तुमको दिया है उसका शुक्राना करो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ अच्छी होने लग जाएंगी। तो हम शुक्राना नहीं कर पाते, हम उन चीजों को देख ही नहीं पाते, हम कि हमें मिला क्या है, नहीं वो नहीं देख, वो नजर ही नहीं है। लेकिन जब हम गुरु जी के मंदिर गए और गुरु जी से जुड़े, तब हमारा नजरिया बदला, पता चला कि मतलब हमारे पास हमको कितना दिया है उन्होंने, अपनी ब्लेसिंग्स गिनने लगे। नहीं तो लोग कमियां ही गिनते हैं कि अभी तो ये भी होना बाकी है, हमें ये भी करना बाकी है। यार लाइफ का पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है। लोग प्लानिंग करते हैं कितने कितने टाइम की और कुछ नहीं पता होता। सच बात है। तो जो है आपके पास उसका शुक्राना करो, बाकी चीज़ें अपने आप ही अच्छी होने लग जाएंगी। शुक्राना है गुरुजी का बहुत। तो गुरु जी हमारे अंदर ही बैठे हैं और देखते हैं कि आपका भाव क्या है, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं। जब आप मान लेते हो कि वहाँ वो ही करने वाले हैं, तो फिर वो कहते हैं कि चल, क्योंकि किसी बच्चे को जब कोई एक लॉलीपॉप पकड़ाई एक हाथ में, और कई बार बच्चे होते हैं ना वो दूसरी चीज़ की ओर करें, तो हम भी कहते हैं कि भाई अभी इसको तो खा ले पहले, तब दूसरी मांगना। कहते हैं कितना लालची है, एक हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ उंगली कर रहे हैं। बच्चे होते हैं ऐसे ये greedy, तो हमारे होते हैं, साथ ही है। यही हम हम हैं। भी मांगते जो हैं चीज ऐसे। हमारे पास होती होती है होते ना, सोते फिर भी भी ना हम हमें और की लालसा होती है। होती है। और एक की- होती है, दूसरी मांगने लगते हैं। दूसरी होती मांग- भी नहीं है अभी पूरी तो तरह गुरु जी complete। वही कहते हैं, और जो हम- चीज है उसको तो पहले खा, उसका तो शुक्रिया कर, थैंक यू नहीं करता और बस मांगे जाते हो, मांगे जाते हो। तो वहां जाने के बाद ये भाव हमारे ना चेंज हुए हैं, अब बहुत तो चेंज हुए हैं। मांगना ही नहीं पड़ता। अब मांगने और बिन मैं तो मांगे, गुरुजी के यहाँ मैंने जाती तो हूँ। कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे मैं को तो गुरुजी के जाती हूँ ना, अक्सर मेरे साथ क्या होता है, जो सूट मैंने अभी लिया है ना, कल लिया है, अगले दिन बुलावा आता है, वही सूट वही न्यू होता पहन के है, जाती हूँ नया बिल्कुल। नया में। ये कल लेके आई थी, जब स्टिच नया कराया मैंने ये वाला लो। सूट। और आज मैंने कहा, पहले मैं सोच रही थी जब तो मना हो गई थी, पर वो ये ना गुरुजी को पता है कि वही मैंने नया सूट भेज रहा, आज है बस पहन के। तो जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी जय आंटी गुरु जी, आंटी जी। जी। तो आप कुछ शेयर करोगे गुरु जी का सत्संग? हाँ जी आंटी जी, मैं जब से भी गुरु जी से जुड़ा हूँ, तो मेरे मतलब जीवन के अंदर डेली परिवर्तन हो रहा है और मेरा दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। जब भी मैं घर से निकलता हूँ किसी भी सत्संग में, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। रात को सोने से पहले भी अरदास करके सोता हूँ और गुरु जी की कृपा से मेरे को मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं मिली हो। जब भी मैं कोई भी चीज़ मुंह से बोलता हूँ वो मिनट से पहले कर देते हैं। मेरे को मतलब इतना अच्छा महसूस होता है। अब जब मैं बड़े मंदिर जाता हूँ, स्वर्ग के दर्शन करता हूँ, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब शक्ति मिलती है, और मेरा मन करता है कि बड़े मंदिर तो रोज़ ही जाऊँ और डुगरी धाम भी रोज़ ही जाऊँ। और मैं अभी 3-4 बार तो हो आया हूँ डुगरी, और बड़े मंदिर तो जब मन करता है खुद ही, किसी से बोलता भी नहीं, अपनी आंटी को बोलूँगा मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ और मैं स्कूटर पे चला जाता हूँ। 2-3 बार हालांकि मेरे को गिरा हूँ। एक बार तो जैसे ही मैं स्कूटर से गिरा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अंकल जी आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ मैं तो बच गया और गुरुजी ने मेरे को बचा दिया, और उनका शुक्राना, और मैं शुक्राना करता जा रहा हूँ। और चोट लगने के बाद उन्होंने मेरे को मतलब पट्टी भी की, और जब मैं उसके बाद भी बड़े मंदिर गया
लंगर प्रसाद खा के आया। 2-3 आंटियाँ जानती थी, वो कहने लगी आपको चोट लगी हुई है, आप जो है ना आगे आगे मर चलो, हम आपके पीछे। तो मेरे को आज तक कितनी बार उन्होंने बचाया, कितनी बार जीवन दान दिया, और मैं इतना खुश रहता हूँ, हर पल हर क्षण उनका शुक्राना करता हूँ। और ये बोलता हूँ गुरुजी से, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, और मेरी जो लगन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बच्चे मेरे पहले नहीं मानते थे, अब लेकिन धीरे धीरे मानने लगे। मेरी आंटी हमेशा मतलब ऑब्जेक्शन ही करती थी, बोलती रहती थी कि क्या आप सत्संग में भागते रहते हो, बस आपको खाने की लगी होती है, लंगर प्रसाद मिलता है, आप इसलिए जो है ना भागते हो। मैंने कि नहीं, मेरे को ये होता है गुरबाणी से जुड़ूं, और हर बार रस आता है और नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। और मेरा मतलब कभी भी सत्संग का मैसेज हो, मैं बिल्कुल हिचकिचाता नहीं, और जितना दूर हो स्कूटर पे चला जाता हूँ। कभी भी ये संकोच नहीं करता कि कोई अंकल आंटी मेरे को ले जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, आंटी का, वंदना आंटी का मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे मन में भाव आया। हालांकि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो मैंने किया है वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। नहीं, क्योंकि वो नहीं, पता है सेवा क्या ही है, है, ये भी सेवा मैं है। सत्संग सुनता हूँ अमृत वेले में, कि जो भी अंकल या आंटी आपको ले जाते हैं उसका जो पुण्य होते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं। हाँ, नहीं ये चीज़ ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हालांकि मैं पे कर सकता हूँ और मेरे को करना भी चाहिए। और मैं पहली बार सिर्फ एक ट्रायल के लिए, या मन में एक भाव है, कल भी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी, मैं के कोई और डिजर्विंग बंदे जा सकते थे, लेकिन मैंने बोल दिया तो आप माफ़ करना। नहीं, कोई नहीं, गुरुजी के सब तो बच्चे गुरुजी के गुरुजी हैं। के आप और सत्संग- हम कोई अलग नहीं है, सब में उनका वास है। मैं वही बता रहा हूँ ना, और- जहाँ भी सत्संग में जाता हूँ, हम जब जाते हैं तो सब अजनबी की तरह होते हैं, और वहाँ बैठने के बाद, सत्संग सब सुनने के अपने हो बाद जाते हैं। सब ऐसा लगता है परिवार की तरह। अब बड़े मंदिर जाते हैं, जब लंगर प्रसाद एक प्लेट में 4 बंदों को देते हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। और गुरुजी ने जिस तरह, गुरु रामदास जी ने 4 दरवाजे बनाए हरमिंदर साहब के अंदर, कि कोई भी आए, चाहे हिंदू आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे सिख आए, सबके दरवाजे खुले। ऐसे ही गुरुजी ने कोई भेदभाव नहीं रखा, चाहे कितने पैसे वाला हो और कितना गरीब हो। गुरुजी से किसी ने बोला कि आप तो पैसे वालों के गुरु हो, वो कहने लगे नहीं, जो पैसे वाले हैं उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ और गरीब के घर में खुद चल के आता हूँ। तो हमेशा गुरुजी ने यही किया, जितने भी जगह जाते थे उनको खुद जाके ब्लेस करते थे। ऐसे ही कई मैंने सत्संग सुने हैं, जाके ब्लेस किया है गुरुजी ने। ऐसे ही मैंने गुरु नानक देव जी का सुना है, जिनकी कमाई होती थी वो सच की कमाई खाते थे, उनके घर जाके खुद पैदल चल के जाते थे, और जो उसमें रहते थे उनको वहाँ जाके बालाजी को और मर्दाना जी को बोलते थे आंखें बंद करो, प्रकट हो जाते थे। सिद्धों के पास गए, उनके मन में शंका थी कि परमात्मा अलग अलग हैं, लेकिन उन्होंने बोला एक ही है। आप एक पे अंदर विश्वास करो। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हो तो कृष्ण भगवान में ही उनका रूप देखो। ये सारे रास्ते हैं, आप सारे किस रास्ते रास्ते हैं। जाते हो, आपको जिस भी खुद चुनना गुरुजी है, ने- आपको किस रास्ते गुरुजी जाना है। ने- बट हमको ये है कि हमें ईश्वर का डायरेक्ट रास्ता घर मिल गया, बस। तो हम ऐसे वैसे घूम घाम के हम सीधा क्यों ना जाएं। गुरुजी बस ने वही ना वाला हर एक भाव रूप है। में दर्शन दिए हैं। अगर कोई माता रानी के रूप में मानता है तो सच उसी है, रूप में सच, दर्शन सच दिए है, हैं। सच। और उसके बाद अगर कोई कृष्ण के रूप में मतलब किसी को कृष्ण भगवान को पूछते हैं, साईं बाबा को पूछते हैं, उसी रूप में दर्शन दिए हैं। वो मतलब ज्योत एक ही है, परमात्मा एक ही है। जब तक हमारे मन में ये दुविधा रहती है तो हमें प्राप्ति नहीं होती, और हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना चाहिए। गुरुजी ने यही बताया कि मंगो नहीं, मनो। और दूसरा, ट्रस्ट करो, विश्वास करो। अगर आपका जब तक भरोसा नहीं है तो आपको कुछ भी। अब ऐसे ऐसे कैंसर के केस हैं। मैंने कल ही एक सत्संग सुना, एक आंटी थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वनस्पति से उसने मतलब पढ़ाई की थी और रिसर्च पूरी कर डाली उसने गुरुजी के ऊपर। और उसकी मम्मी को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, सब हॉस्पिटल में गए कि ऑपरेशन होगा। फिर कहीं से पता चला कि टाटा का बॉम्बे में है। कहती है मैं सारी रिपोर्टें लेके गई, उन्होंने बोला नहीं, आप अपनी मम्मी को ले आओ, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और वो जो ना अपनी मम्मी को लेके गई, कह रही है हॉस्पिटल में मैं आ तो गई, मैं इतना पछता रही थी कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, मेरा डिसीज़न गलत हो गया, और यहाँ पे जो ना हर एक को 5 मिनट भी नहीं लगाते भेज रहे हैं वापस। कह रही है जब मेरी मम्मी का नंबर आया 45 मिनट तक बाहर नहीं आई, और मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। वो मंत्र जाप बोलती जा रही है। जब वापसी आए कहने लगे घबराने की बात नहीं है,
इनको थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे हम दवाई देंगे और हर 3 महीने बाद आना है, कहती है। और मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया, मेरे को ये लगा कि चलो अब ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मैं बड़े मंदिर जाने शुरू कर किया और गुरुजी से हर टाइम रो रो के मतलब अरदास करती थी। और आज मेरी मम्मी मेरे साथ है और हम सत्संग में आए हुए हैं। तो बस हम आ चुके हैं दर्शन करके। कैसे रहे दर्शन? दर्शन बहुत बहुत अच्छे बढ़िया, रखे। बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे सत्संग, सबसे अच्छा भाव दर्शन भी आपका बहुत है। अच्छे, और सत्संग भी आप बहुत जो है ना अच्छे इतनी सुने। संगत को ले जाते हो और कोई चार्ज भी नहीं ले रहे अरे और ये सबको ऐसे फ्री दर्शन कराते हो। गुरु जी का शुक्राना और किया इतना- करें। सब करता धरता वो ही है। किसी का इस मैं तरह- हम तो अपने चाह के कितनी बार लोग गुरु जी मतलब तरह लोगों जो के है ना- मैसेज आए, हम जाते ही नहीं थे। इस अब तरह- गुरु जी ने जोड़ा है, सेवा बख्शी है, सब उनका करा है। मैं पता नहीं, गुरुजी मैं इस- कहती हूँ पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे जिन बिल्कुल, जो बिल्कुल। गुरु जी ने अपनी सेवा बख्शी है। नहीं तो गुरु जी के मैं- मंदिर में सेवा मिलना आसान बात नहीं आसान है। बात ये नहीं मेरे कोई बहुत अच्छे कुछ कर्म रहे होंगे जो मुझे गुरु जी की सेवा मिली है। तो शुक्राना गुरु जी। और आप सबका भी शुक्राना, क्योंकि आपका आप शुक्राना। संगत को ले जाने के बहाने मेरे दर्शन होते हैं नहीं, नहीं, ना। रोज अकेली जाऊंगी तो हस्बैंड भी आंटी, कहेंगे इस कि भाई घर बैठ जा, इस तरह है आप ना? जो है ना- कभी कभार जाया कर। इस तरह आप जो है ना नई नई संगत को, जो लोग पहले बस। कभी नहीं जा पाए या ऐसे उनको भी बुजुर्ग लेके हैं जाया जिनको करो। चलने की दिक्कत है, तो उनको भी इस तरह ब्लेस करवा के बस यही है गुरु कि जी के मेरे दर्शन मन में करें। मन का यही भाव है कि हर बार नई संगत को लेके जाऊं। और जिस मतलब स्पिरिट से आप काम कर रहे हो ना, यही स्पिरिट बनाए रखना, क्योंकि जय सेवा तो गुरुजी। बहुत बस- लोग पकड़ते हैं बस मति और देने वाले छोड़ते- वही हैं। सब छोड़ते भी बड़ी जल्दी अच्छी हैं। मति दिए रखे लेकिन है बस। ना, सेवा को संभालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जय गुरु जी। जय ब्लेसिंग गुरु है जी। ये, गुरु जी की जय ब्लेसिंग है। गुरु जी। ब्लेसिंग जैसे मुझे मिली है, सबको ब्लेसिंग मिले, शुक्राना, सब नहीं, लोग आपके सुखी ऊपर रहे, तो सब देखो, खुश रहे। जय बस गुरु जी। जय गुरु जी। आपके शुक्राना ऊपर तो गुरु जी। हमेशा गुरु जी वही की मेहरबान प्रसन्नता है। रहेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। आज का सत्संग, आज का जर्नी हमारी यहीं तक थी बड़े मंदिर की। और बस हर हफ्ते मैं आप सबके लिए ब्लॉग्स लाती रहूँगी जिसमें गुरुजी के हम सत्संग शेयर करेंगे और नई नई संगत से मिलने का, जानने का हमको मौका मिलेगा, गुरुजी को जानने का मौका मिलेगा। तो जय गुरुजी। चलती हूँ। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती रहे। क्योंकि गुरुजी कहते भी थे कि सत्संग शेयर करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों का मैं कल्याण करता हूँ। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।